दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब यह तस्वीर बदलती दिख रही है नरेश मीणा के साथ में रविंद्र सिंह भाटी। चुनाव में आपने एक दिन भी देखा नहीं होगा, एक बार भी नरेश मीणा के लिए वोट की अपील करते हुए नहीं सुना होगा। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जब मामला शांत हो गया, नरेश मीणा वापस से अगली तैयारी में लग गई, तब रविंद्र सिंह भाटी का एक बयान सामने आया था और यह बयान चौंकाने वाला बयान है। मीडिया में हर जगह, सोशल मीडिया पर हर जगह रविंद्र सिंह भाटी का यह बयान वायरल हो रहा है। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी ने नरेश मीणा की तारीफ की है कि नरेश मीणा ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, संघर्ष किया, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ करके 50,000 से ज्यादा वोट लिए, यह वाकई चौंकाने वाली बात है। तो रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कहा वो पहले सुनते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं कि चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी ने नरेश मीणा का साथ क्यों नहीं दिया और अब आखिर चुनाव हारने के बाद रविंद्र सिंह भाटी नरेश मीणा के लिए क्यों बयान दे रहे हैं। तो चाहे परिणाम कहीं भी रहे होगा, पर नरेश मीणा जो है वो चुनाव बहुत बेहतरीन तरीके में लड़ी। साथ ही साथ 2 साल मीना 3 चुनाव लड़ना वाकई हिम्मत रो काम। अमूमन आदमी एक चुनाव और बाद में थक सो जाया कर। मैं लोग 2 चुनाव लड़िया, माना था है कि निर्दलीय लड़न मीना की तो जोर आया कर। तो चाहे परिणाम कहीं भी रहे हो है, पर वाकई बहुत मजबूती में चुनाव लड़े हुआ ना बधाई। तो आपने सुना कि रविंद्र सिंह भाटी ने नरेश मीणा को लेकर कहा कि नरेश मीणा ने अंता में जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा है। 3 चुनाव लड़ना कोई छोटी बात नहीं होती, दम चाहिए चुनाव लड़ने के लिए और यह दम हर किसी में नहीं होता। चुनाव, निर्दलीय चुनाव लड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। पसीने छूट जाते हैं, मैंने लड़ा है, मुझे पता है, मैं निर्दलीय विधायक हूं। रविंद्र सिंह भाटी ने यह कहा कि नरेश मीणा ने अंता से जिस तरीके से चुनाव लड़ा है बहुत ही काबिले तारीफ है और निर्दलीय के तौर पर, साफ तौर पर नरेश मीणा के इस तरीके से चुनाव लड़ने पर भी भाटी ने तारीफ की। लेकिन भाटी चुनाव में कहीं पर भी नजर नहीं आए, एक बार भी नरेश मीणा के लिए वोट की अपील करते हुए नहीं दिखे। नरेश मीणा के लिए न रैली की, न कहीं साथ दिखे। हनुमान बेनीवाल ने पूरा साथ दिया, राजेंद्र गुढ़ा ने पूरा साथ दिया, आम आदमी पार्टी नरेश मीणा के साथ में थी। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी इस चुनाव में कहीं पर भी किसी भी तरीके से नजर नहीं आए। कई और भी वजह हो सकती है कि रविंद्र सिंह भाटी ने क्यों नरेश मीणा का प्रचार नहीं किया। हो सकता है अपने कामों में बिजी हो सकता है उनकी कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय को लेकर के कोई अलग आइडियोलॉजी हो या कोई और बात हो। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी का अब जो वीडियो आया है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को नरेश मीणा का सपोर्ट करना चाहिए था, जब उनको पता है कि निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ना इतना मुश्किल है और मेरे जैसा कोई यंग युवा चुनाव लड़ रहा है, जो कुछ बदलाव करना चाहता है, जो काम करना चाहता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है, तो आखिर उनके लिए प्रचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए था। आखिर रविंद्र सिंह भाटी को नरेश मीणा का साथ क्यों नहीं देना चाहिए था, साथ आना चाहिए था, नरेश मीणा के लिए प्रचार करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब चुनाव नरेश मीणा हार गए, 3rd स्थान पर आ गए, 3रे स्थान पर आ गए, 2रे स्थान पर बीजेपी आ गई। लेकिन नरेश मीणा जब तक 9वां राउंड चल रहा था तब तक नरेश मीणा लगातार आगे ही थे, उसके बाद भी लगातार आगे ही थे, यानी कि 2रे नंबर पर थे और बीजेपी 3rd स्थान पर थे, 3रे स्थान पर थी। लेकिन एंड के जो 2-3 राउंड हुए उसमें नरेश मीणा लगभग 150 वोटों के अंतराल से 3रे नंबर पर आ गए। अगर 150 वोट और मिल जाते तो नरेश मीणा 2रे स्थान पर होते और बीजेपी 3रे स्थान पर होती। बीजेपी ऐसी स्थिति में 3रे स्थान पर होती जहां मुख्यमंत्री 2 रैलियां कर रहे हैं, वहां पर टिक रहे हैं, 48 घंटे में वापस से रोड शो करने आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर डटी हुई हैं, तमाम जो नेता हैं वो वहां पर डटे हुए हैं और पूरी ताकत लगा दी वहां से अंता से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने। उसके बावजूद नरेश मीणा 2रे नंबर पर आते तो बहुत बड़ी बात होती। लेकिन अब रविंद्र सिंह भाटी ने साफ तौर पर नरेश मीणा की तारीफ की है। हालांकि अगर चुनाव प्रचार करते तो और अच्छा होता, लेकिन अब निर्दलीय के तौर पर रविंद्र सिंह भाटी ने नरेश मीणा की तारीफ की है, साथ दिया है कहीं ना कहीं एक तरह से बयान देकर के